राणा साहब, ये तो कोई इसमें तो शक नहीं है कि 3 अप्रैल को जो इकदाम किए गए गलत थे, गैर आईनी थे और अदालत के ऑर्डर में भी बार बार कहा गया है कि वो गैर आईनी इकदाम थे, लेकिन आइन शिकनी का जिक्र नहीं किया है। तो अब जो होना था हो गया, हुकूमत चली गई, सुबकी हो गई, 5-0 से उनकी जजमेंट उनके खिलाफ। आइन तोड़ना जो आर्टिकल 6 है जो है जी एब्रोगेशन और सबवर्शन के हवाले से है। यहाँ पे अदालत ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो गैर आईनी है। बहुत सारे इकदाम ऐसे किए जाते हैं जो कि गैर आईनी होते हैं, लेकिन तमाम इकदाम पे आर्टिकल 6 तो नहीं लग जाता, गद्दारी का मुकदमा तो नहीं बन जाता। और आप क्या चाहते हैं कि अपने मुखालफिन के खिलाफ उम्र कैद की सजा हो या फांसी के मुकदमा तो उनके खिलाफ? नहीं शहजाद इकबाल, बात यह है कि आइन का एक तकाजा है। आइन एक अमल को जो है वो उसकी जो है वो इजाज़त देता है या उसका वो हुक्म देता है, और उसको अगर रोका जाता है तो फिर और क्या सबवर्शन क्या है और वायलेशन क्या है? अगर ऐसा होता तो अदालत उस्मा इन अल्फाज का इस्तेमाल करती कि आइन को सबवर्ट किया गया, आइन को एब्रोगेट किया गया। वो तो नहीं इस्तेमाल किया ना, गैर आईनी का लफ्ज इस्तेमाल किया। और बहुत सारे ऐसे मुकदमात होते हैं जिसमें अदालत उस्मा ये कहती है कि ये गैर आईनी इकदाम था, तो इकदाम करने वाले के ऊपर आर्टिकल 6 तो नहीं लग जाता फौरी तौर पे? तो क्या गैर नहीं, सुन लें, मैं भी एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या आइन को वायलेट करना, आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का रास्ता रोकना, आइन को जो है वो गलत है, को हेल्ड इन ओबेंस करना, तो अगर ये सबवर्शन नहीं है, अगर ये आर्टिकल 6 नहीं है, तो क्या ये कोई जुर्म नहीं है? इसके ऊपर कोई मुआवजा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? यही सवाल जो है वो जस्टिस मजहर मियाँ खेल ने भी उठाया है। अगर इसका जवाब ये है तो चले ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो आफ्टर डिस्कशन जो है ये फैसला कर दे। तो अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है, सब कमेटी जो है वो सिफारिशात देंगी जो कि आप पार्लियामेंट के पास लेके जाएंगे और फिर पार्लियामेंट आखिरी फैसला करेगी। नहीं देखिए, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्लियामेंट पे ही डाला है। पार्लियामेंट ही एक ऐसा फोरम है कि जो ऐसे फैसले इजाफी नोट में डाला है। सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने नहीं कहा जो है वो कोई डायरेक्शन तो नहीं दे सकती, लेकिन मामला उसके सामने रख सकती है, और पार्लियामेंट का फैसला जो है वो बिल्कुल सबके लिए जो है वो काबिल कबूल या एक्सेप्टेबल जो है वो होना चाहिए। सही है राणा साहब, क्योंकि तारीख ने हमेशा सिखाया है कि कभी भी सियासी मुखालफिन के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाने से फ़ायदा हुआ नहीं है, उल्टा नुकसान ही हुआ है, बाद में पछतावा हुआ है। इसी हवाले से एक क्लिप भी है, फवाद चौधरी साहब ने आपके हवाले से कुछ कहा है। मैं चाहूँगा कि तारीख ने नहीं, सुन लें शहजाद इकबाल, तारीख ने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसे इक़दाम का कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है, ये सिखाया है। आइन तोड़ने वालों के ख़िलाफ़, आइन का रास्ता रोकने वालों के ख़िलाफ़, आइन के तकाज़ों को जूते की नोक पे रखने वालों के ख़िलाफ़ जो है कभी भी जो है वो ना तारीख कहती है, ना पार्लियामेंट कहती है, ना इससे पहले किसी ने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि अदम एतमाद की तहरीक के दौरान जो वाक़यात हुए हैं, इन्होंने किसी रूल, किसी आइनी तकाज़े को इन्होंने जो है वो ख़ातिर में लाए हैं? किस तरह से इन्होंने फ़ैसले किए हैं और किस तरह से जो है वो इन्होंने जो है वो एक फ़र्द वाहद की जो है वो फस्तायत को जो है वो जो हुआ बिल्कुल गलत था। 5-0 से यूनानिमस फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, सुबकी हुई तहरीक इंसाफ की हुकूमत की और उनकी हुकूमत को घर जाना पड़ा, इस्तेमाल किया। सही।